हेलो, कैसे हैं दोस्तों। आई होप सभी फाइन होंगे। तो हमारी जो टेंस सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी उसको आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको एफर्ट्स अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारे द्वारा जो एफर्ट्स किया जा रहा है, जो कोशिश की जा रही है, वो और से अधिक बच्चों के पास पहुँच सके और सभी का गुडविल हो उसके। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो कि टेंस का चौथा भाग है। देखिए, इसके अंदर अगर आप हिंदी के अंदर हम पहचान की बात करें तो हिंदी में आपको मिलेगा रहा है, रहे हैं, रहे हैं, रहा है, रहे हैं, रहा हूँ आदि मिलेंगे। अब ऐसी ही पहचान आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में मिली होगी, उसकी भी हिंदी पहचान यही रहा है, रही है, रहा हूँ आदि की पहचान। ये आदि वाक्यों के द्वारा आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पहचान सकते हैं। लेकिन इस टेंस की मुख्य विशेषता ये होती है कि ये रहा है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द जरूर मिलेंगे आपको लगे हुए, लेकिन उसके साथ समय भी मेंशन कर रखा होगा, अर्थात तीन वाक्यों के साथ आपको समय भी दिया होगा। जैसे कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मैं सुबह से नहा रहा हूँ, मैं सुबह से वॉकिंग कर रहा हूँ, मैं 2005 से अलवर में रह रहा हूँ, मैं 2016 से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ। इस प्रकार के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जिसमें समय के साथ से का प्रयोग किया जाएगा। टाइम के साथ शे का प्रयोग किया जाता है, टाइम के साथ शे का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से टाइम को शो करने के लिए सिंस या फोर का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कहीं सिंस का प्रयोग होगा और कहीं फोर का प्रयोग होगा। अब आप कहेंगे सिंस या फोर का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए, सिंस का जो प्रयोग आप करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे निश्चित समय के लिए आपको निश्चित समय अगर शो करना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, आप सिंस का प्रयोग करेंगे। अब सिंस का प्रयोग आप कैसे जैसे करेंगे, जैसे 2 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 1997। तो आपने देखा इन सभी के द्वारा एक निश्चित समय के बारे में बताया जा रहा है। सेकंड होता है फोर का प्रयोग। देखिए, फोर का प्रयोग हम करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अर्थात एक समय के अंतराल के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए आप देखेंगे जैसे 4 to hours 2 घंटे से, 4 15 days, 4 10 days, 4 a लॉन्ग टाइम। इसके द्वारा आप यानी एक निश्चित अवधि के लिए आप फोर का प्रयोग करते हैं, जिसको बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। अगर आपका सब्जेक्ट ही से इट या एनी कोई सिंगुलर नेम है तो आप हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आप हैव बीन का प्रयोग करेंगे। आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी बच्चों तक हमारा एफर्ट्स वो पहुँचे, लेकिन लास्ट कोने तक भी हमारा एफर्ट्स पहुँचे, तभी ये इस यूट्यूब के ऊपर आने का फ़ायदा है। नेक्स्ट, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स के द्वारा आप किसी भी टेंस को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर ये कहें मैं सुबह से तैर रहा हूँ, मैं 2 घंटे से तैर रहा हूँ, मैं 2 घंटे से तैर रहा हूँ, तो इसका आएगा आई हैव बीन स्विमिंग, आई हैव बीन स्विमिंग 4 to hours। अब यार 4 to hours इसलिए आ रहा है, आप 2 घंटे से तैर रहे हैं, लेकिन कोई फिक्स 2 घंटे नहीं दे रखी कि कौन से आप 2 घंटे से तैर रहे हैं, तो यहाँ पर 4 to hours का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं आई के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। आप इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव बनाएंगे तो आई हैव नॉट बीन, ये विशेष आप याद रखें। इस टेंस के अंदर जो नॉट का प्रयोग किया जाता है तो हैव जो हैज़ बीन है या जो हैव बीन है उसके बीच में हेल्पिंग वर्ब आएगी, आई हैव नॉट बीन स्विमिंग 4 to hours, 4 to hours। आप इसी का अगर आप इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इंटरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आएगी। जैसे आप देखें यहाँ पर हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है तो सबसे पहले हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लेके आएंगे, फिर जो सेकंड जो हेल्पिंग वर्ब है उसका भाग है बीन, उसके बाद स्विमिंग, तो हैव आई बीन स्विमिंग 4 to hours हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ और सेंटेंस को देखते हैं, जैसे ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, अर्थात वह सुबह से खेल रहा है। अब सुबह तो एक निश्चित टाइम हो गया, क्या हो गया, निश्चित टाइम हो गया, अर्थात एक सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया कि वो सुबह से खेल रहा है, सुबह से खेल रहा है, तो इसमें हो जाएगा ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रहा है। अब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ही हैज़, मैंने अभी कहा था हैज़ के बाद बीच में नोट आएगा, ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, अर्थात वह सुबह से नहीं खेल रहा है। क्या वह सुबह से खेल रहा है, तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़, यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब बीन,
प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से खेल रहा है। कुछ और सेंटेंस देखते हैं इस टेंस को समझने के लिए। देखिए आप अभ्यास करते रहें, बार बार वीडियोज़ वगैरह को देखते रहें, बुक से भी कुछ सहायता लें। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको ये टेंस समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, क्योंकि एफ़र्ट्स अगर आप करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसलिए अपना एफ़र्ट्स पूरा रखें, पूरा हार्ड वर्क करें और चीज़ों को समझते रहें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इस टेंस को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो कुछ और सेंटेंस देखते हैं। वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो इसका क्या बनेगा, वह 2 घंटे से खेल रहा है। इसमें आएगा ही हैज़ बीन प्लेइंग, ही हैज़ बीन प्लेइंग। अब 2 घंटे, कौन से 2 घंटे पता नहीं, तो आएगा फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से खेल रहा है, फॉर 2 आवर्स। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्योंकि यहाँ पर 2 घंटे मेंशन नहीं कर रहे कौन से 2 घंटे से खेल रहा है। तो इसका ही हैज़ बीन, सब्जेक्ट हमारा क्या है, अगर सब्जेक्ट हमारा ही से इट या एनी सिंगुलर नेम हो तो हैज़ बीन का प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर कर रहे हैं ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 बजे से खेल रहा है, वह 2 बजे से खेल रहा है। अब यहाँ पर देखिए वह 2 बजे से खेल रहा है, इसका होगा ही हैज़ बीन आएगा, ही हैज़ बीन प्लेइंग, he has been playing since 2 o'clock, 2 o'clock। अब देखिए यहाँ पर आप कहेंगे सिंस का प्रयोग हमने क्यों किया। देखिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग इसलिए किया गया कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर, एक विशेष टाइम मेंशन किया गया है कि he has been playing since 2 o'clock, कि वह 2 बजे से खेल रहा है। तो जहाँ निश्चित समय दे दिया, अब निश्चित समय दे दिया तो साहब हम क्या है सिंस का प्रयोग करेंगे। एक वाक्य और देखते हैं। राम 1 माह से किताब पढ़ रहा है, राम 1 माह से किताब पढ़ रहा है। नहीं, राम 1 माह से किताब लिख रहा है, तो इसमें आएगा राम हैज़ बीन राइटिंग, राम हैज़ बीन राइटिंग ए बुक, राम हैज़ बीन राइटिंग ए बुक फॉर a month, for a month, राम हैज़ बीन राइटिंग ए बुक फॉर ए मंथ, कि राम एक पुस्तक लिख रहा है। अब 1 माह से लिख रहा है, हमें ये नहीं पता लग रहा कौन से माह से लिख रहा है, इसलिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट मैंने अभी कहा था, अगर हमारा सब्जेक्ट ही से इट या एनी कोई सिंगुलर नेम हो तो उसके साथ भी हम हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं। रमेश 1997 से यहाँ रह रहा है, रमेश 1997 से यहाँ रह रहा है, तो इसमें आएगा रमेश के साथ हैज़ बीन आएगा, रमेश हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 1997, अर्थात रमेश 1997 से यहाँ रह रहा है। अब यहाँ पर आप कहेंगे सिंस का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम मेंशन किया गया है कि रमेश 1997 से यहाँ रह रहा है। इस प्रकार इस वाक्यों के द्वारा इस टेंस को आपने समझ लिया होगा। तो आई होप आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये समझने में आपको और आसानी हो सके। वंदे मातरम।